Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 बताई थी। आज चलते हैं उसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जिसका नाम है सॉलिड शेप्स। अब तक हम जो स्टडी किया था वो हमने प्लेन सरफेस, प्लेन फिगर के बारे में स्टडी किया था। अब हम जो आगे कंसेप्ट इनको लेंगे वो हमारा नया कंसेप्ट होगा, दैट्स नेम एज द सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप में जैसे हमारा आता है क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, ये सभी सॉलिड शेप्स बनाते हैं। जैसे डेली लाइफ में आप देख सकते हो ब्रेक्स है, दिस इज द सॉलिड शेप। आप सिलेंड्रिकल आप कोई कट दे सकते हैं, जैसे हमारा ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये भी हमारा कैसा है, सिलेंडर की शेप का है। आप ये इंक का बॉक्स है, इसे आप देख सकते हैं किसकी शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। इस तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस तरह देखते हैं जो हमारा क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की शेप की होती है। तो उसमें कुछ शेप्स हमने मुख्यतः ये सबसे पहली जो शेप है वो ली हमने क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशन होती हैं। Suppose it is your length and it is your breadth, it is your height, L, B, H. So these are known as the dimensions of the solid. तो क्यूबॉइड है आपका, क्यूबॉइड में आप डायमेंशन आपकी L, B और H हैं। Let the dimensions of cuboid is L, B, H. L for length, B for breadth और H for height। तो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसका, यानी हमारा ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट। लेंथ यूनिट जो भी होगी, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, ये सब लिखा है। डायगोनल के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे एक रूम का एक तरफ का कॉर्नर, जैसे मान लीजिए ये जो है, इसी कॉर्नर को इस कॉर्नर से आके मिलाते हैं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से आके मिलाते हैं तो ये डायगोनली लेंथ मिलती है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हैं, डायगोनली लेंथ मिलती है। ऐसे किसी रूम के बेस वाले कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर के टॉप वाले कॉर्नर से मिलाएं तो फिर हमें उसका डायगोनल प्राप्त होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इधर आपका बेस कॉर्नर है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में टॉप कॉर्नर है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन एनी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है। एंड सेकंड पार्ट है इसका आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया में क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का है, लेटर सरफेस एरिया का एक ही बात होती है। इसका फार्मूला हमारा बनता है 2 ब्रैकेट L प्लस B यानी पेरीमीटर इनटू हाइट इनटू H मीटर यूनिट स्क्वायर। एंड थर्ड वन है टोटल सरफेस एरिया। लेटर सरफेस एरिया कहें या हम L ऐसे कहें, एक ही बात होती है, राइट। ऐसे टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी ऐसे। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑलवेज रिटन इन यूनिट स्क्वायर। जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसको अगर इस तरह से हम करते हैं तो ये जो सरफेस होगा ये सभी लेटरल सरफेस है, इन सभी का एरिया लेटर सरफेस एरिया होगा। तब ऐसी स्थिति में जैसे हमें एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है तो फिर हम लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला का यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप और प्लस हो जाते हैं, यानी ट्वाइस L इंटू B, इधर भी इधर भी, इसका ब्रेथ इंटू हाइट और ये हमारा H इंटू L, इस तरीके से। तो बार LB प्लस BH प्लस HL आपका होगा यूनिट स्क्वायर। एंड फोर्थ वन वॉल्यूम of cuboid L into V into H unit cube। these are the formula for the cuboid and cube same as
लेट क्योंकि सभी साइड इसकी इक्वल होती है तो हम इसको एक साइड नाम दिया हुआ है, डायमेंशन को साइड कहते हैं। लेट द एज कहें या साइड कहें एक ही बात होती है। ऑफ क्यूब इक्वल टू स्मॉल ए। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखिए अब सभी जगह पे ए स्क्वायर है तो 3a² हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 3a² है तो a² का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये हो जाता है a√3 यूनिट। इसके बाद सेकंड नंबर, इसका भी आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया में हमारा होता है एरिया ऑफ 4 साइड्स, दैट इज जैसे ट्वाइस l + b × h होता है, ऐसे इसमें 4a² होता है, क्योंकि ये सभी इसके जो फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, इसकी साइड a होती है। मान लीजिए एक स्क्वायर की साइड a है तो उसका एरिया हुआ a², और उससे 4 फेस आपको मिलते हैं। जैसे अगर ये स्क्वायर वाले हैं तो 4 और 4 स्क्वायर हुए, तो एक स्क्वायर का एरिया a², तो 2 4 का कितना हुआ 4a², दैट इज एरिया ऑफ सरफेस हुआ, सरफेस लेटरल सरफेस एरिया हुआ हमारा 4a²। a²। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, सिक्स a²। इसमें भी सेम उसी तरह से एरिया यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता, ये भी यूनिट स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होगा जैसे L × V × H है तो A × A करोगे तो A × A दैट इज a³ यूनिट क्यूब, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं साइड क्यूब, एक ही बात होगी। ये लिखते हैं या एक ही लिखते हैं, एक ही बात। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द सिलेंडर। सिलेंडर में आप देख सकते हैं हमारा ये जो मार्कर है दैट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर। इसका वन फेस हमारा क्या सर्कुलर है, सर्कुलर की स्टडी के लिए रेडियस की जरूरत होती है, तो सेम इसमें भी इसके जो दोनों फेस हैं वो कैसे हैं सर्कुलर हैं, और ये जो सरफेस है दैट इज कर्विकल सरफेस। सो एंड इट हैज द हाइट, सो लेट द रेडियस ऑफ द बेस of the base of cylinder equal to R and its height equal to H। अब इसके बाद इसकी नंबर 1 पहला हमारा आता है सरफेस एरिया। जैसे सभी में लेटरल सरफेस होता है, ऐसे इसमें भी लेटरल सरफेस होता है, बट इसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। कर्व सरफेस बोलने का मतलब कर्विकल सरफेस होता है, इसलिए हम इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। कर्व सरफेस का लेटरल सरफेस का ये की बात होती है। कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, इसमें वो ठीक उसी तरीके से पेरीमीटर इंटू हाइट होती है, ट्वाइस L + B × H। ऐसे इसका भी अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो 2πr आएगा, यानी 2πr और इंटू हाइट में h, 2πrh यूनिट स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो दोनों टॉप और प्लस हो जाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का है या सी ऐसे का है, एक ही बात होती है। इसके बाद सेकंड नंबर में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का है या टी ऐसे का ऑफ सिलेंडर
2 पाई आर और एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर होता है। इसके बाद थर्ड एस नंबर है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसी का भी वॉल्यूम हो, कोई भी शेप, यानी जो प्रिज्म की शेप के होते हैं वो सॉलिड, किसी का भी वॉल्यूम एरिया बेस इनटू हाइट होता है। जैसे इसका L इंटू बी इंटू एच होता है, तो L इंटू बी जो पार्ट होता है दैट इज द एरिया बेस होता है। ऐसे इसमें भी अगर इसका एरिया होगा, वो वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, एरिया बेस इनटू हाइट। एरिया बेस में सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट में एच, यूनिट वॉल्यूम आर भी रिटन इन यूनिट क्यू। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर। दीज ओनली 3 सॉलिड्स इन योर सिलेबस। आफ्टर दैट, यानी इससे आपके सिलेबस में केवल 3 ही सॉलिड्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। हम इसी पर स्टडी करेंगे और चलते हैं एक्सरसाइज 11.3 की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू मेक। यानी किस ये बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा है किस बॉक्स को बनाने के लिए कम अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए। तो इसमें किसी भी बॉक्स में उतना ही मटेरियल लगता है जितना उसका सरफेस एरिया होता है। क्योंकि ये क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर फाइंड करना होगा। दोनों बॉक्स ए और बी दो शेप दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। ए आपका क्यूबॉइडल का है, बी हमारा क्यूब का है। हम यहाँ पर टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ए का निकालेंगे। टीएसए ऑफ बॉक्स ए, बॉक्स से हमारा क्यूबॉइडल, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। वैल्यू पुट कर देंगे। 2 ब्रैकेट एल हमारा 60 और बी हमारा 40 प्लस 40 इंटू एच हमारा 50 प्लस 50 इंटू एल हमारा 60। सॉल्व करेंगे इसको। 2 ब्रैकेट 6 4 या 24 100 4 5 या 20 2000 5 6 या 30 3000 2 मल्टीप्लाई 7400 that is 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टीएसए हो गया। अब टीएसए हो बॉक्स बी। बॉक्स बी हमारा क्या है, क्यूब है। क्यूब का टीएसए होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 50 का स्क्वायर 2500। ये हमारा हो गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा विच बॉक्स हैज द लेजर अमाउंट टू मटेरियल टू मेक इट, किस बॉक्स के लिए कम अमाउंट चाहिए। तो बॉक्स ए के लिए इसमें 14,800 है और इसमें बाई हाउ मच पूछा नहीं इसने। तो बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेजर अमाउंट टू मेक इट। बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेजर, बॉक्स ए रिक्वायर लेजर अमाउंट टू मेक इट। यानी बॉक्स ए को बनाने में कम मटेरियल की आवश्यकता होगी। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 2, in which saying that a suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meter of tarpaulin of width 96 centimeter required to cover 100 such suitcase? यानी किसी सूटकेस की मेजरमेंट आपको दी है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि कितने मीटर टर्पोलन की आवश्यकता होगी जिसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो है कितनी है 96 सेंटीमीटर है, इज रिक्वायर्ड टू कवर द 100 सच सूटकेस। इस तरह के 100 सूटकेस निकालने के लिए कितने टर्पोलन की आवश्यकता होगी। तो ये सूटकेस जब कवर करते हैं तो उस पर किस पर हमारा लगता है कपड़ा, उसका जो उसका टोटल सर्फेस एरिया होता है। इसका मतलब हमें इस एक सूटकेस का टीएसए फाइंड करना है, फिर 100 सूटकेस का टीएसए फाइंड करना है।
आप लिखिएगा TSA ऑफ ए सूटकेस। TSA ऑफ सूटकेस का फॉर्मूला ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HH। कैलकुलेट करेंगे 2 L हमारा 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस इसे सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई करिए 8 8 64 8 4 32 एंड 6 38 384 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें प्लस इसका मल्टीपल करते हैं 8 4 32 8 2 16 एंड 3 90 20 आगे 2 मल्टीप्लाई सबको प्लस कर देते हैं दैट इज 2 2 5 7 7 एंड 4 11 1 कैरी 1 1 एंड 10 10 1 11 11 और 8 19 का 9 कैरी 1 1 और 3 4 5 6 69 12 that is 2 2 या 4 2 1 या 2 2 9 या 18 2 6 या 12 1 13 1384 हाँ सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ ए TSA ऑफ द एक सूटकेस का एरिया हो गया हमारा और TSA ऑफ 100 सूटकेस निकालना है। TSA ऑफ 100 सूटकेस हमारा 100 मल्टीप्लाई 13824 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो है विड्थ ऑफ टर्पोलिन दी हुई है विड्थ ऑफ टर्पोलिन कितनी है विड्थ ऑफ टर्पोलिन 96 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टर्पोलिन लेंथ ऑफ टर्पोलिन एरिया अपॉन ब्रेथ एरिया हमारा कितना है टोटल 1382400 अपॉन 96 12 से इसको कट करते हैं 12 8 जा 96 12 से इसे कट करते हैं कितना आएगा 12 1 जा 12 कितना बचा 1 18 हो गया 12 1 जा 12 6 बचा 6 और 2 16 हो गया और 12 5 जा 60 2 बचा 12 2 जा दैट इज 00 अपॉन 8 8 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा 8 का इसमें डिवाइड करेंगे 8 बन जाएगा 3 बचा 35 हो गया 35 का 8 4 जा 32 फिर 3 बचा 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 144 मीटर यानी लेंथ ऑफ जो टर्पोलिन होगी रिक्वायर्ड टर्पोलिन 144 मीटर होगी यानी 100 सूटकेस को कवर करने के लिए टर्पोलिन जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है उसको उसकी जो लेंथ की रिक्वायर होगी वो 144 मीटर की जरूरत होगी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। एक क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ, सरफेस एरिया का या टी ऐसे का एक ही बात होगी। सरफेस एरिया क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा क्या है 600 सेंटीमीटर, राइट। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ और सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर इक्वल टू 600, राइट। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 600 अपॉन 6, दैट इज 100। तो a स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, a इक्वल टू का √100, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जाती है, दैट इज 10। तो साइड हमारी जो हो जाएगी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। हेंस द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब। After that, your question number 4, in which saying that Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? यानी रुखसार एक कैबिनेट को आउटसाइड को पेंट करना चाहती है जिसकी मेजर 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर है। अगर वो पूरे सरफेस को यानी बॉटम को छोड़कर एक्सेप्ट द बॉटम को छोड़कर पूरे को कवर करे तो कितना सरफेस वो कवर करेगी। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इसका वो सरफेस फाइंड करना है जिस पर क्या रुखसार पेंट करेगी, यानी क्या उसका एरिया ऑफ द पेंटिंग सरफेस आपको फाइंड करना है इसका। तो पेंटिंग सरफेस में क्या होगा टोटल सरफेस एरिया में या तो एरिया ऑफ बेस माइनस कर दीजिए या लेटर सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टॉप प्लस कर दीजिए, दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस इक्वल टू पेंटेड सरफेस इक्वल टू TSA माइनस एरिया ऑफ बेस। TS हमारा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया बेस में L इंटू B 2L, L फॉर हमारा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2। आगे सॉल्व करते हैं 2 ब्रैकेट 2 1 या 2 प्लस 52 या 30 दैट इज 3 प्लस 15 1 या 15 1.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5 प्लस 6 प्लस 5 6.5 माइनस 2 दैट इज 13.0 माइनस 2 दैट इज हमारा हुआ 11 मीटर स्क्वायर। यानी रुखसार पेंट द सरफेस 11 मीटर स्क्वायर सरफेस को वो पेंट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द कवर्डल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 15 मीटर 10 मीटर 7 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच केन ऑफ द पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज पेंटेड। प्रत्येक केन से 100 मीटर एरिया पेंट किया जा सकता है। हाउ मेनी केन्स ऑफ द पेंट विल सी नीडेड टू पेंट द रूम को पेंट करने के लिए उसे कितनी केन की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसको भी वही सेम कंडीशन दी है कि जो पेंट करेगा सीलिंग और फ्लोर सरफेस करना है। इसमें भी आपका सीलिंग है, टॉप सरफेस और फ्लोर सरफेस 4 वॉल्स की गई थी, उसमें भी 4 वॉल और सीलिंग करनी है। तो सेम यही कंडीशन है, या तो टोटल सरफेस एरिया में से एरिया बेस माइनस कर दीजिए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी LSA में एरिया ऑफ सीलिंग को प्लस कर दीजिए, एक ही बात होगी। तो पहले हम ये निकालें एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस। पेंटिंग सरफेस इसे हम निकालते हैं दूसरे तरीके से LSA प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। यानी हमें पेंट करनी है सीलिंग एंड और उस पर करनी है
तो हमारा LHC का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस D इंटू H, राइट। LHC का है या लेटर सरफेस एरिया, बाकी की हुई एरिया 4 वॉल्स का, एक ही बात है। एरिया ऑफ सीलिंग में L इंटू B प्लस हो जाएगा, 2 ब्रैकेट L हमारा होगा 15 प्लस 10 और H हमारा 7 प्लस 15 इंटू 10, 2 ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई 7 प्लस 150, ये 25 2 या 50 का 7 से करेंगे तो 350 प्लस 150 दैट इज 500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया हुआ 500 मीटर स्क्वायर पेंटिंग सर्विस का। 1 कैन पेंट एरिया कितना पेंट करती है? मीटर। एक पेंटिंग की जो कैन है उसमें कैन में 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है, तो इतने मीटर एरिया को पेंट करने के लिए कितनी कैन की आवश्यकता होगी? therefore नंबर ऑफ कैन required to paint 500 meter square area, that is 500 upon 100, that is 5 कैन्स, यानी उसको पेंट करने के लिए 5 कैन की आवश्यकता होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।